हमारे देश के राष्ट्र सबसे बड़ा दल विश्व में जो 10 करोड़ सदस्य से शुरू होकर 18 करोड़ सदस्य तक पहुंचा है, और ऐसे कुशल संगठनकर्ता हमारे बीच में जो देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भी रहे हैं और लंबे समय संगठन के विभिन्न दायित्वों पे निर्वहन करते हुए आज हम सबका नेतृत्व करने हमारे बीच में गौतम बुद्ध नगर में आए हैं। ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को 2 मिनट के स्वागत बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी। अपने देश के यशस्वी एवं तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के दिलों पर राज करते हैं, युवाओं के लिए समर्पित हैं, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। तो ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता हूं, आपका जीवन एक प्रचारक जैसा रहा है। हिमाचल में आप मंत्री रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और जो आज गरीबों को 5 लाख का इलाज के लिए जो कार्ड मिल रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे मित्रों, तब वह कार्ड जारी हुआ था। आज गरीबों के लिए वो इलाज हो रहा है। ऐसे तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज सीधे गरीबों से सीधे संवाद करेंगे। सेवा सप्ताह के रूप में जो माननीय मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह के रूप में 14 से 20 तक कार्यक्रम में तय हुआ है। आज उसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज शुभारंभ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर मित्रों। और ये शुभारंभ के कारण पूरे राज्य के अंदर आज से शुरू हो जाएगा सेवा सप्ताह। मैं सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव जी, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अश्विनी त्यागी जी, हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा में सांसद और हमारे सहयोगी श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे सभी विधायक इस क्षेत्र के, हमारे विजय भाटी जी, माननीय जिलाध्यक्ष गौतम नगर के तेजपाल नागर जी, विधायक दादरी, धीरेन्द्र सिंह जी, विधायक जेवर विधानसभा के, और सभी हमारे मंच पर और नीचे बैठे हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण। आज मुझे सेवा सप्ताह के श्री गणेश करने का आप सब लोगों ने छपरौली गांव में मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं प्रदेश की इकाई को, क्षेत्र की इकाई को और इस इलाके की इकाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में श्री गणेश करने का मौका दिया है। आज 14 तारीख है और आज 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक देश के भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के माध्यम से सेवा का कार्य अपने हाथ में लेंगे। हम जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के एक शख्सियत, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है और उस बार वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनके जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत की सेवा, जनता की सेवा, दीनदयाल की सेवा, दलित की सेवा, पिछड़े की सेवा, शोषित की सेवा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी सेवा करना, यह उनका जीवन का ध्येय रहा, लक्ष्य रहा। इसको हमको समझना चाहिए। और ये लक्ष्य कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं है,
यह लक्ष्य उनका बचपन से था। अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, चलो जीते हैं, इसका अर्थ है कि चलो दूसरों के लिए जीते। जब वो अपने जीवन में एक साधारण परिवार से बढ़ करके, उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ पढ़ने की व्यवस्था थी और उनके माता पिता उनको पढ़ाना चाहते थे। उस समय उनका साथी स्कूल के कपड़े के अभाव में पढ़ने से वंचित रह जा रहा, और उस समय उन्होंने एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया। उसमें उनको पारितोषिक मिला, प्राइज मिला। उस प्राइज से अपने दोस्त के लिए कपड़े खरीदने की व्यवस्था हो सके और वो स्कूल में फिर से आ सके, यह उनका सेवा कार्य का लक्ष्य रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। एक 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में इस तरीके का सामाजिक सोच रखने वाला व्यक्तित्व, जो स्कूल में अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने गरीब साथी की शिक्षा हो जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपने पारितोषिक छोड़ करके उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसके कपड़े की व्यवस्था की। वहां से उन्होंने अपनी जीवनी को समाज के लिए समर्पित कर दिया। यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, 70 साल है, इसलिए हर एक जिले में 70 स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम होगा। 70 जगहों पर फल वितरण का कार्यक्रम होगा। हॉस्पिटल में जाकर के हमारे मरीजों के लिए उनकी देखभाल करने का काम होगा। 70 स्थानों पर 70 कम से कम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, और ब्लड डोनेशन में भी प्लाज्मा डोनेशन का काम हो। इसको हम लोगों ने संकल्प में लिया है। 70 लोगों को, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको कोई उपकरण देने की बात हो तो एक जिले में कम से कम 70 दिव्यांग भाइयों की व्यवस्था करने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है। उसी तरीके से लगभग 70 वर्चुअल रैलीज होंगी, और जिले में कम से कम 70 वृक्षारोपण हो, 70 जगह पर वृक्षारोपण हो, इसका कार्यक्रम हो। इस तरीके से 70 लोगों से संपर्क करके सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जाए। तो यह सेवा सप्ताह में एक सप्ताह हम 14 तारीख से 20 तारीख तक करने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि उसका श्री गणेश छपरौली के गांव से हो रहा है, और यहां आप सबके बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मित्रों, हम अगर राजनीति को पिछले 2014 के बाद से देखें तो मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। इसको हमको समझना चाहिए। कैसे बदला है? 2014 के पहले लोग चुनाव में आते थे, गुमराह करते थे, लोगों को भाषण देते थे, वायदे करते थे, और वायदे की वफाई न निभाते हुए बेवफा होकर के फिर अगली बार के चुनाव के लिए तैयार हो जाते। ये मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। चुने हैं तो काम करेंगे, काम के साथ साथ सेवा करेंगे, और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। यह संस्कृति आ गई। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को बताएंगे, और जनता को बताने के साथ साथ जनता समझती है कि मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में क्या अंतर आया है। शुरू में जब राजनीति होती थी तो सेवा के बजाय मेवा खाने का इंतजाम होता, खुद की सेवा करने का इंतजाम होता। आज मोदी जी के आने के बाद सेवा ही सेवा है, और सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और किसके लिए? जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, इनको मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, 1947 में भारत आजाद हुआ, और 2014 में 18,000 गांव ऐसे थे जो बिजली के बगैर थे। आप समझिए, बिजली के बगैर रहने का मतलब क्या होता है। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का क्या हाल होता होगा, उनके जीवन में कितनी बड़ी शून्यता होगी।
मोदी जी ने 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई, ये हमको ध्यान रखना है। 2.5 करोड़ लोग बिना के घरों में बिजली नहीं थी, बिजली गांव में पहुंच गई, लेकिन वह तार बिजली की उनके घर तक पहुंचने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने 2.5 करोड़ गांव में लोगों को बिजली उनके घर तक पहुंचाई है, इस बात को हमको समझना चाहिए। 8 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई, और कोविड में तो 3 महीने तक 3 गैस देने का 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा जलाने का इंतजाम किया। आज कोविड के कारण लोग अपने काम से जो वंचित हुए, तो मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जनधन खाते की, तो यही कोविड के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 1500 रुपए उन्होंने पहुंचाने का इंतजाम किया, ताकि गरीब बहनों के घर का चूल्हा जल सके और वो सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। और देखिए, जब जनधन खाता खुलवा रहे थे तो लोग मजाक बना रहे थे, कहते थे इसका फायदा क्या होगा। अरे कोविड में बिना पोस्टमैन के और बिना पोस्ट ऑफिस के और बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिए। ये जनधन खाते का फायदा हुआ, इसको ये क्रांति ला कर दिखाई है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम उनके कारण इतना उजागर हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल ने मुझे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कहा कि नड्डा जी, आप पीछे क्यों बैठे हो, आप आगे आओ और मंच पर बताओ, दुनिया को बताओ कि आयुष्मान भारत क्या होता है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ 74 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए। और कौन लोग हैं इसमें? रेडी वाला, बेड़ी वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, ये गरीब लोग, गांव में काम करने वाले, घरों में काम करने वाली हमारी मेड सर्वेंट, ये कूड़ादान से इकट्ठा करने वाले रैग पिकर जो होते हैं, ये ऐसे गरीब लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, इसको आयुष्मान भारत के तहत मोदी जी ने सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। ये हमको समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अभी अमेरिका का चुनाव हो रहा है, होने वाला है, ये ट्रंप और बिडेन दोनों हेल्थ सेक्टर में हेल्थ के इश्यूज के लिए चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने आयुष्मान भारत में जितनी अमेरिका की जनसंख्या है और कनाडा की जनसंख्या है और मैक्सिको की जनसंख्या है, इन तीनों को मिला ले तो हमारा 50 करोड़ का आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको इसलिए एक सेवा भाव से उन्होंने गरीब की सेवा की, गांव के अंतिम पायदान के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह सबको अवसर देगी और सबको बराबर का अवसर देगी शिक्षा का, यह भी परिवर्तन करके दिया है। यह भी हम बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और ये भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। अगर कोई तमिल का बच्चा है तो वह 7वीं 8वीं तक तमिल की भाषा में अपना ज्ञान वर्धन करेगा, ताकि इंडिया का नहीं भारत का विकास हो सके और भारतीय भाषाओं का विकास हो सके। इस तरीके की योजना। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे सभी कार्यकर्ता, यहाँ स्वतंत्र देव जी बैठे हैं, हमारे बेनीवाल जी बैठे हैं, अश्विनी त्यागी जी बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, महेश शर्मा जी बैठे हैं, हमारे विधायकगण बैठे हैं, सब लोग बड़ी संख्या में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मुझे मालूम है आप सबको बड़ा कष्ट होता है, उत्तर प्रदेश में आऊं और आप माला न पहनाए, गुलदस्ता न दे, आपको बड़ा कष्ट होता है, सेल्फी ना हो, लेकिन हमें सबका आदर करना है और सबसे दूरी भी बनाए रखनी है, और जान है उसको संभाल के रखना है और दूसरे की भी जान संभाल के रखनी है।
इसलिए जान संभाल करके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सेवा भाव से 70 स्थानों पर 70 कार्यक्रम करके, फिर चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम हो, फिर चाहे वो दिव्यांग भाइयों के लिए उपकरण देने का सवाल हो, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में फल देने का सवाल हो, गरीब बस्ती में 70 बस्तियों में फल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो, हम सेवा भाव से उतरे। और मैं ये कहूंगा कि उनको तो जो सेवा आप करेंगे, आप इस काम को जब करेंगे तो आपके मन में भी जो सेवा भाव पैदा होगा उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उससे हमारे संस्कार अच्छे होंगे, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए दूसरे के लिए नहीं, अपने विकास के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए मोदी जी के जन्मदिन से हम प्रेरणा लेते हुए उस सेवा भाव में अपने आप को जोड़े, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने बात सुनी, समाज के द्वारा श्री सुरेश जी और श्री सुंदर जी ये समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के वो प्रतीक सिंह माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को भेंट करें। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रतीक सिंह के लिए लीलू जी और बल्ले जाटव जी दोनों तैयार हैं। ऊपर आ जाओ, आज उनको भी ले लिया जाए, आराम से चढ़ा दो, इधर सीधा कर, सीधा बहुत धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे चंद्रौली गाँव आना बहुत अच्छा लगा। आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद अच्छा जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को लीलू गुजर जी और बल्ले जाटव जी एक बार प्रतीक सिंह। ऊपर ज्यादा लोग न चढ़े, आपको दे देंगे। सभी गांववासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन मिला और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की गरीब Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.